जय विश्व बंधु। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता। बंधुओं, मैं चर्चा कर रहा हूं कौरव और पांडवों की। पांडव हैं, वह है सेना, प्रकृति, प्राणी और राष्ट्र धर्म को उत्थान करने वाली, वृद्धि करने वाली, और कौरव है, वो सेना है प्रकृति, प्राणी, राष्ट्र धर्म को नष्ट करने वाली, नैतिकता और मानवता को समाप्त करने वाली। तो बंधुओं, मैं यहाँ वही चर्चा कर रहा हूं आज तुम्हारे सामने। मेरे भारतवासियों, प्रेम पूर्वक, निष्पक्षता से, आनंद के साथ। ऐसा नहीं एकांत का मतलब जंगल है, तुम घर में भी कहीं भी थोड़ा एकांत अपने मन को करके चिंतन करना। और जो लोग, ऐसे सब लोग नहीं होते, ये भी मैं आपको बता दूं। कैसे भारत में अगर 1,40,00,000 लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, तो यूं कह दिया जाए उसमें 140 करोड़ लोग सब नहीं। 1 करोड़ भी यदि इस चिंतन वाले होंगे तो 139 करोड़ अपने आप उनके साथ होंगे। क्योंकि सभी लोग तो अपनी रोजी रोटी, वो कहाँ इतना ज्ञान, क्या उनको इतनी शिक्षा, क्या उनके संस्कार, क्या उनका संगत, वह नहीं है। परंतु वो खराब नहीं, वो उनके साथ में जुड़े हुए हैं जो 1 करोड़ भी यदि इस बात को समझ लेते हैं कि भारत की स्थिति इस समय पर वही ठीक कुरुक्षेत्र वाली है, कौरव पांडवों वाली है, तो 1 करोड़ भी यदि पांडव पक्ष की बात को समझ लेते हैं, पांडवों की सेना में स्थित हो जाते हैं 1 करोड़, तो सारा भारत ठीक हो जाएगा। भगवान ने कहा क्या अर्जुन को? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन को किस मोह को दूर कर रहे हैं कि अर्जुन को इस बात का बड़ा दुख है, मोह के कारण। मोह मतलब लगाव, आसक्ति, कि ये सभी दोनों पक्षों में खड़े हुए लोग ये मेरे ही पक्ष के हैं, मेरे ही सगे संबंधी हैं। यूं लौकिक रूप से देखा जाए तो सत्य है, अर्जुन के ही भाई, भतीजे, मामा, चाचा, फूफा हैं। परंतु भगवान धर्म के रूप से, कर्तव्य के रूप से, नैतिकता के रूप से, मानवता के रूप से भगवान कह रहे हैं कि भाई, ये मामा, फूफा, चाचा नहीं, ये सब पापी हैं, इस समय पर पाप कर्म में लिप्त हैं, अधर्मी हैं, अधर्म में लगे हुए, इसलिए इनका नाश होगा, और तू न करेगा फिर भी होगा। इसलिए अर्जुन, तू समझ सोच करके अपनी एक योजना के अनुसार इनको समर्पण करा। यदि समर्पण नहीं कर रहे तो इनको मारना पड़ेगा। आज हम उसी मोह को देख रहे हैं। भगवान अर्जुन को बार बार इतना ज्ञान दिए कि तू एक शरीर नहीं है जिसके लिए तू सोच रहा है, चाचा, मामा, फूफा नहीं। भगवान उस अध्यात्म को, अध्यात्म के विद्यानाम अध्यात्मस्मि, विद्याओं में मैं ही अध्यात्म हूं, अध्यात्म विद्या हूं। अध्यात्म कहते हैं आत्मज्ञान। आत्म क्या है, आत्मा क्या है, वो आप लोग चिंतन करें। गीता में बहुत अच्छे ढंग से उसका वर्णन किया गया है, लेकिन आप साधारण रूप से भी अपने घर पर बैठकर उसका चिंतन कर सकते हैं। जो समझ रहा है, सोच रहा है, जो कुछ भी दिखा रहा है, देख रहा है, जो कुछ हो रहा है, यह आत्मा ही है। ये शरीर तो न कुछ देखता, न कुछ जानता, न कुछ समझता, न कुछ सोचता, न कुछ बोलता है, लेकिन ये माध्यम है। इसके बिना भी उस आत्मा का अस्तित्व यहां नहीं रह जाएगा। ठीक है, परम ब्रह्म परमात्मा निराकार के रूप से कहीं भी हो, लेकिन इस शरीर का भी बहुत बड़ा अस्तित्व है। इसके बिना आत्मा जो है अधूरा हो जाता है, यहां पर कुछ उसका अस्तित्व नहीं रहता। तो भगवान कह रहे हैं कि तू युद्ध के लिए खड़ा हो। युद्ध का मतलब है धर्म की स्थापना, मानवता की स्थापना, प्रकृति प्राणी के कल्याण का स्थापना, उसका ही नाम है युद्ध। वरना युद्ध जब सब सही चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है, सब ठीक है, तो युद्ध की आवश्यकता नहीं। युद्ध की आवश्यकता कहां है कि एक कहता है मैं सही हूं, दूसरा कहता है मैं सही हूं, दो में से एक तो
अनुचित होता है, तब युद्ध की स्थिति तैयार होती है। संभव है कि दोनों ही अपने अपने हट पर जिद पर थोड़े थोड़े अड़े हों गलत रूप से। तो बंधुओं, यहां ये भारत भूमि आज भी वही कुरुक्षेत्र का मैदान है और यहां पर कौरवों का इस समय पर त्रास है और कौरवों को ठीक सही स्थिति में लाने के लिए भारतीय मानवों को तैयार होना चाहिए। मेरे विश्व बंधुओं, तुम कहां रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में अपने जीवन को यही गुजार रहे हो। ठीक है, मान लिया, मैं तो कहता हूं 140 में से 139 करोड़ भले ही अपने उस, लेकिन 1 करोड़ जो अपने को भारतीय कहते हैं, जो अपने को राष्ट्रीय मानते हैं, जो अपने को धार्मिक मानते हैं, जो अपने को सनातन का व्यक्ति कहते हैं, उनको तो समझ आनी चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो खाली धन के लिए। मैंने देखा है बंधुओं, केवल धन के लिए लोग राम को बेच दिए, कृष्ण को बेच दिए, गीता सीता राधा को बेच दिए। ये बात लोग अगर मैं कहता हूं तो कहते मुसलमान है रे कायरो। मेरे सामने जिस दिन बैठोगे तब तुमको मालूम पड़ेगी। एक कायरता की भाषा बोलने से तुमने इस भारत को यहां तक पहुंचाने में कमी नहीं छोड़ी है। वो भारतीय गद्दार थे, रहते भारत में थे, खाते भारत का थे, पीते भारत का थे, लेकिन वो भारत के न हुए। थे सनातन के, लेकिन वो सनातन के न हुए। मैं ऐसे लोगों से कदापि न भयभीत होता हूं और ना ही ऐसे लोगों से मैं ज्यादा संपर्क रखता हूं। और ये वचन देता हूं, कौन कहां होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन मेरी बातें बिल्कुल अटल है। ये सनातन ही शाश्वत होगा, संपूर्ण भूमंडल पर सनातन होगा। कोई माई का लाल रोक सके तो रोकने का प्रयास कर ले। क्यों? उनकी बातें, अरे तुमको यदि भगवान पर भरोसा नहीं है भाइयों, तो फिर उसका नाम लेना बंद कर दो। मैं उस परमात्मा पे पूरा विश्वास करता हूं और उसी के भरोसे ये बात कर रहा हूं। होगा, सनातन ही होगा। तो जहां अनर्गल बातों में लगे हुए तो गीता का पाठ कर लो, थोड़ा पढ़ लो, अध्ययन कर लो, चिंतन कर लो, अपने आचरण में ले आओ, तो तुम्हारी विकृत बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी और आपको उस परमार्थ का भी ज्ञान होने लगेगा और आप पुरुषार्थ को भी करने में समर्थ हो जाएंगे जब आप श्रीमद् भगवत गीता को अपने आचरण में, खाली पढ़ लिए, रट लिए गीता को, बस शरीरान यथा विहाय नवान गृणात नरो प्राणी तथा शरीरान विहाय जीर्णान अन्यान संयात नवान। कोई नहीं, उसका भाव नहीं है आपके में, उसकी सूरत नहीं, उसका अर्थ नहीं, कुछ नहीं। पढ़ लिए, रट लिए हमने गीता, गीता तो 100 बार बांचा हमने। नहीं, रटंत विद्या नहीं फलती है, आचरण में ले आओ उसको और समझो यहां श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन का संवाद क्या है, यहां पर वार्ता क्या है, भगवान चाहते क्या है, क्या करवाना चाह रहे हैं अर्जुन से। केवल अर्जुन को मानवता का पाठ पढ़ा रहे कि तू इस मोह से, अज्ञान से, जो तेरा नश्वर पदार्थों में जो लगाव हो गया है, उनके साथ जो तेरा तादात्म्य हो गया है, आसक्ति हो गई है, उससे दूर हट, कर्तव्य के रास्ते पर आ जा। बंधुओं, वो धनवान, धन भी बहुत आवश्यक है, होना चाहिए, या वो बड़े बड़े पदाधिकारी या बड़े बड़े ऊंचे शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि धन तुम्हारे काम में नहीं आएगा। मुझसे बढ़िया तुम भोजन नहीं कर रहे, मुझसे बढ़िया तुम कपड़े नहीं पहन रहे, मुझसे अच्छी जगह पर तुम नहीं रह रहे, यद्यपि मेरे पास कोई धन का गोदाम भंडार या कोई इस तरह का बैंक बैलेंस नहीं है, तो उसका करोगे क्या? आ जाओ, इस भारतीयता में आ जाओ। मेरे भारत के सभी भारतवासियों, आप सभी अर्जुन हैं और इस गीता को कृष्ण समझ करके इसके उद्देश्य को मानो।